प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 6 में विषय जो गणित है उसमें प्रश्नावली नंबर 1 जो है उसमें लिखा है कि संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों तुम्हें पता होगा कि गणित है उसका गणना करना है और गणना करने के लिए संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें उन संख्याओं के बारे में आज जानकारी प्राप्त करनी कि किस प्रकार गणित में संख्याएं हैं जिनको शब्दों में लिखा जाता है, अंकों में लिखा जाता है, भिन्न में लिखा जाता है और फिर उसको किस प्रकार में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ों तक की, अरबों खरबों की संख्या तक की गिनती करते हैं। तो उन संख्याओं में किस प्रकार गिनती करने के लिए किस प्रकार बीच बीच में संख्याओं के कुछ विराम और अर्धविरामों का प्रयोग भी होता है, कुछ जिसको हमें कोमा कहते हैं। उन कोमाओं के द्वारा संख्या की गणना करना आसान हो जाता है और उसे हमें देखते हैं। जैसे संख्याएं प्रकृति में पहले 1 से शुरू हुई थी और किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 से शुरू होता है, वैसे पूर्ण प्राकृत संख्या 0 से शुरू होती है। लेकिन प्राकृत संख्याएं तुम्हें पहले बताया जा चुका है कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और इस प्रकार चलते चलते 9 तक इकाई में रहती है। उसके बाद 9 के बाद जब 0 प्राप्त होती है तो पूर्ण संख्याएं दहाई में प्रवेश करती है, 2 अंकों में। इकाई की संख्या 1 अंक में और इकाई का सबसे बड़ा अंक 9 होता है। किसी भी संख्या में इकाई का बड़ा अंक 9 है। अगर 9 के बाद संख्या दहाई में यानी 2 अंकों में प्रवेश कर जाती है, उसके बाद 2 अंकों के बाद सैकड़े में प्रवेश कर जाती है, सैकड़े के बाद 4 अंकों में जाते हैं, 1000 पर चले जाती है। तो इस प्रकार संख्या का मान बढ़ता जाता है। लेकिन इकाई में जो अगर हमें अपने पास कुछ अंक दिए गए और दिए गए अंकों से हमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनानी हो, तो अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हमें सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे। छोटी संख्या बनाने के लिए 0 से शुरू करेंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम उस अंकों का क्रम निर्धारण करेंगे कि अंकों को किस क्रम से रखें ताकि सबसे बड़ी संख्या बन जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे 1, 2, 3 अपने पास 3 अंक है और इन 3 अंकों से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। जब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तब हम सबसे पहले सबसे बड़ा अंक रखेंगे, उसके बाद उसे जो बड़ा है और सबसे लास्ट में छोटा अंक रखेंगे। अगर बड़े अंक की संख्या बनानी हो तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक रखेंगे, क्योंकि अंक जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी बड़ी होती जाएगी। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी है जो अपने पास 3 अंक दिए गए थे। अगर इन अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तब सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद हम 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। तो ये 3 अंकों में जो अपने पास अंक थे उसे सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार अंकों के स्थान के अनुसार, जिसको हम स्थान मान कहते हैं, उसके अनुसार ही संख्या बनती है। अगर बड़ी संख्या बनानी है सबसे पहले बड़े अंक को लिखें, छोटी संख्या बनानी है सबसे पहले छोटे अंक को लिखेंगे। उसी क्रम से
संख्या का क्रम निर्धारण होता है। इस प्रकार इन संख्याओं से आरोही और अवरोही क्रम बनता है। आरोही और अवरोही जैसे दो अंकों की संख्या, ये इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अगर इस अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो ये 29 हो जाएगी। इस प्रकार दोनों संख्या में देखो कितना अंतर हो गया है। एक संख्या 92 थी जिसका अंकों का स्थान बदलने पर 29 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार संख्या का स्थानीय मान से उसका मान होता है वो बड़ा महत्व रखता है। इस प्रकार संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम होता है। सबसे पहले होता है आरोही क्रम, जो आपने 5वीं कक्षा में पढ़ा है। आरोही क्रम यानी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना। जैसे अपने पास इस प्रकार की संख्याएं हैं, तो हम संख्या को जब आरोही क्रम में रखेंगे तो दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में यानी आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते क्रम में लिखना। जो ही संख्या बढ़ेगी उसका स्थानीय मान के हिसाब से उसका मान भी बढ़ेगा। सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या। ये संख्या का आरोही क्रम है जिसको बढ़ते क्रम में कहते हैं। दूसरा क्रम होता है अवरोही। अवरोही क्रम आरोही क्रम का बिल्कुल विलोम यानी उल्टा होता है, जिसमें संख्या घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं और सबसे अंत में छोटी संख्या। ये आरोही क्रम जैसे कक्षा में बच्चे बैठते हैं क्रम से ऊंचाई के हिसाब से, उसी प्रकार होता है। अवरोही क्रम उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे ऊपर दी गई संख्या होता है आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 507, फिर 203, फिर 102 और अंत में 17। ये संख्याओं का अवरोही क्रम है यानी संख्याओं को घटते क्रम में लिखना। अब इसके साथ साथ संख्या आप इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के रूप में आप पढ़ते हैं। तो संख्या जैसे ये संख्या लिखी हुई है तो हम इसको पढ़ेंगे। ये इकाई का स्थान है, इसका स्थानीय मान क्या रहेगा। ये दायकान है, इसका स्थानीय मान, क्योंकि दाय के स्थान पर 2 अंक होते हैं तो इसका स्थानीय मान ये रहेगा। फिर ये सैकड़े पर आ गया, सैकड़े पर 3 अंक होते हैं तो इसका स्थानीय मान ये रहेगा। ये फिर 1000 पर आ गया तो ये चौथे स्थान पर आ गया, इसका स्थानीय मान ये हो गया। इससे एक क्रम से इसका स्थानीय मान होता है। हम इसको सबसे पहले 6 लिखा, 6 के बाद 3 अंक है, इसका स्थान चौथे स्थान पर है तो ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर स्थित है। प्लस फिर सैकड़े की संख्या लिखी वो तीसरे स्थान पर है, फिर दाई की संख्या लिखी वो दूसरे स्थान पर है, फिर इकाई की संख्या लिखी। तो ये संख्या हमें इस क्रम से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इस जो संख्या इसका स्थानीय मान यानी इसका स्थान, जैसे कक्षा में विद्यार्थी की पोजीशन स्थिति होती है, फर्स्ट स्थान पर, सेकंड स्थान पर, थर्ड स्थान पर, उसी प्रकार इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके हिसाब से इन संख्याओं का क्रम होता है और इसी क्रम का नाम है स्थानीय मान। यानी उसका उस स्थान पर, उस जगह पर उसका क्या मान है। वैसे अगर यही अंक 6 वाला इकाई पर आ जाता है तब उसका मान 6
रखेंगे 1000 के स्थान पर है तब इसका मान 6000 है। तो जैसा स्थान होता है उस स्थान के अनुसार ही संख्या के मान का निर्धारण होता है। और इसी प्रकार हम गणित में इनकी गणना करने में इन संख्याओं को काम में लेते हैं कि अमुक संख्या किस स्थान पर स्थित है, उसी का नाम इसमें स्थानीय मान है। आगे अपने पास कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें प्रत्येक समय में बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जैसे एक समूह दिया गया संख्या का जिसमें आपको पता लगाना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये एक संख्या का समूह दिया गया है जिसमें आपके पास 4 संख्या दी गई है और आपको उसमें देख के पता लगाना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें संख्या का स्थानीय मान से चलते हैं। संख्या में 4 अंक हैं तो चौथे स्थान पर जो अंक है उसका सबसे पहले हम निर्धारण करते हैं। सबसे पहले संख्या चौथे स्थान पर जो है इकाई राय संख्या 1000 के स्थान पर है उसकी तुलना करते हैं कि 1000 के स्थान पर जो सबसे बड़ा अंक होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसमें हम देखते हैं इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है और इसमें भी 4 अंक है। इसका मतलब ये चारों अंक समान हैं। तो 1000 का जो अंक है चारों संख्या में समान है। तब हमें इनसे पता नहीं चलता क्योंकि ये 1000 के स्थान पर चारों क्या संख्या समान है। तो उसके बाद हम सैकड़े के अंक पर चलते हैं। सैकड़े का अंक इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। हमें दिख रहा है कि सैकड़े का अंक इस संख्या में 8 बटा है। 1000 का चारों में समान था इसलिए 1000 के अंकों के नाम से तो समान थी, लेकिन जब सैकड़े का अंक देखते हैं तब इस संख्या में सैकड़े का अंक बड़ा है। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। तब हमें यह अंक बताता है सैकड़े वाला कि इस संख्या में यह अंक बड़ा होने के कारण ये संख्या सबसे बड़ी है, यानी 4892। ये संख्या हमें इस अंक के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये संख्या सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार संख्या का जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान पर जो अंक स्थित है उस अंक के क्रम से हमें छोटी और बड़ी संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। फिर अगला बिंदु है कि किसी संख्या में कुछ अंक दिए गए हैं, उन अंकों से हमें संख्याएं बनानी है। जैसे अपने पास 4 अंक दिए गए हैं, 2, 8, 7, 4। इन अंकों से हमें प्रत्येक अंक को एक बार बिना पुनरावृत्ति के प्रत्येक अंक को एक बार ही काम में लेना है। प्रत्येक अंक को एक बार प्रयोग करते हुए सबसे छोटी
बढ़ती हुए सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ये जो अंक है इनसे हमें प्रत्येक अंक को एक ही बार प्रयोग करना है और उसे एक बार प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक रखेंगे 8, उसके बाद उसे छोटा 7, फिर उसे छोटा 4 और फिर 2। जब सबसे इन अंकों का एक बार प्रयोग करते हुए ये सबसे बड़ी संख्या बनी है और इसी क्रम में सबसे छोटे संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटा अंक रखेंगे, फिर उसे बड़ा, फिर उससे जब सबसे छोटे बनाएंगे तो फिर उसे बड़ा और सबसे अंत में बड़ा अंक रखेंगे तो उतनी संख्या छोटी में ये सबसे बड़ी संख्या है। ये इन अंकों का एक बार प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या बनी हुई है। देखो अब इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर हो गया। तो इस प्रकार स्थानीय मान से संख्याओं में अंतर बढ़ता जाता है। अब कुछ संख्याएं होती हैं जिसको हमें संख्या पढ़ने के लिए कुछ संख्याओं के साथ संकेतक लगा देते हैं, जैसे 25, 10, 5, 100, 20। अब हम इसको पढ़ेंगे तब इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इस प्रकार है ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें क्या है, इन संख्याओं में जो कोमा लगी हुई है ये प्रत्येक संख्या का स्थान निर्धारित करती है कि कौन सी संख्या किस प्रकार, कौन सी अच्छी प्रकार से अलग अलग संख्याओं को पढ़ने में आसान रहती है कि इकाई का अंक है, दहाई का, सैकड़े के साथ साथ जुड़ सकते हैं, फिर हजार का है, फिर 10,000 का है, फिर लाख का है, फिर 10 लाख का है। तो इस प्रकार इन संख्याओं में 51 लाख, 5,620 इस प्रकार संख्याओं को साथ साथ पढ़ते हैं। इसके बीच में चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आगे पहले इकाई की संख्या बनती है, फिर दहाई की संख्या, फिर सैकड़े की संख्या बन जाती है, फिर हजार की बनती है। इस प्रकार 10,000 की प्रत्येक संख्या अगली संख्या से 10 गुना में बढ़ती है। यानी ये सारी की सारी संख्याएं 10 की घात में 10 के गुणांक में बदलती है। तो प्रत्येक संख्या 10 गुना में बदलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकाई में 10 दहाई होती है, 10 सैकड़े में फिर 10 दहाई होती है, हजार में फिर उसका 10 गुना 10 दहाई और अधिक बढ़ती है, 10 सैकड़ा हो जाती है। इस प्रकार संख्या में हमें इसका अलग अलग नामांकन होता है। जैसे 100 है तो 100 में 10 दहाइयां होती है। अगर 1000 है तो उसमें 10 100 हो जाएंगे। तो यानी 10 का गुणांक में संख्या बढ़ रही है, 10 100 हो जाएंगे, 100 दहाइयां हो जाएंगे। अगर 1 लाख है उसमें 100,000 होंगे, 1,100 हो जाएंगे। 1 करोड़ है उसमें 100 लाख हो जाएंगे और 10,000 हो जाएंगे। तो इस प्रकार संख्या का स्थानीय मान से उसका मान बढ़ता जाता है। आप इस प्रकार अंकों की संख्या बनाना एक में कुछ है तो मैं क्वेश्चन आ रहा हूं, उनमें लिखना है 5 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या, ये आपको लिखना है नोटबुक में। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, नंबर 3। इसमें प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करते हुए सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बनाओ। ये आपको नोटबुक में क्वेश्चन नोट करने और इसको बनाना है, बाकी कल